इस कहानी के पहली भाग में हमने सुना था कैसे लाडो चिड़िया पैसों के लिए अपना पति और बच्चा पारो चिड़िया को बेच दिया था। अब आगे, जब लाडो पारो चिड़िया के साथ सारी सौदा खत्म करके घर पहुंचती है तो जोजो उसके पास आकर बोलता है, माँ माँ देखो, मैं आपके लिए मीठे अमरूद लाया हूँ, जरा चख के बताओ कैसा है। लाडो उस फल को थोड़ा चखने के बाद बोलती है, बेटा बहुत मीठा और स्वादिष्ट है, ये आप मेरे लिए लाए हो? हाँ माँ, आप सुबह नाराज होकर चली गई थी ना, इसीलिए दूसरे जंगल जाकर आपके लिए लेकर आया हूँ। आप तो मेरी प्यारी माँ हो ना, प्लीज मुझसे ऐसे नाराज मत होया करो। जोजो की बात सुनकर लाडो मन में सोचती है, मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, मैं अपने बेटे को पारो को देकर सही तो कर रही हूँ ना। तभी डब्बू वहां आकर बोलता है, अरे लाडो रानी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम हर वक्त मेरे पर गुस्सा रहते हो ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करता नहीं हूँ, इसीलिए आज आते वक्त तुम्हारे लिए ये सोने का हार लेकर आया हूँ। हाँ मुझे पता था, आप बस यही ला सकते हो। मन्नू को देखो, वो अपनी पत्नी के लिए इतना सुंदर हीरो का हार लाया है और आप इतनी मुश्किल से ये सोने का चेन लाए हो। मुझे क्या चाहिए आप कभी समझ ही नहीं सकते। तभी पारो घर में घुसते हुए बोलती है, शायद इसीलिए उसे जो चाहिए उसका जुगाड़ वो खुद कर चुकी है। मतलब क्या है आपका, और आप है कौन? आज से आप मुझे अपने फैमिली का हिस्सा समझ सकते हैं। आपके बीवी ने मेरी सारी दौलत लेके मुझे अपना परिवार दे चुकी है। मुझे परिवार चाहिए था और इन्हें दौलत, इसीलिए दौलत के बदले ये आप दोनों को मुझे बेच चुकी है। तुम झूठ बोल रही हो, मेरी बीबी ऐसी कर ही नहीं सकती। हाँ, वो थोड़ी जुबान की तेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसों के लिए हमें बेच दे। लाडो, तुम बताओ, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे। लेकिन लाडो कुछ बोल ही नहीं पाती। उसकी चुप्पी देखकर जोजो बोलता है, माँ क्या आप सच में मुझे बेच दिए हो, वो भी सिर्फ पैसों के लिए? नहीं मेरे बच्चे, आप ऐसा मत सोचो, मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं आपसे मिलने आया करूँगी, आप अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जोजो रोते हुए डब्बू से कहता है, पापा माँ क्या हमें सच में छोड़ के चली गई? फिर वो गुस्से से पारो पर चिल्लाने लगता है, सब आपके वजह से हुआ है, आप यहाँ क्यों आए हो? हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, आप जाओ यहाँ से। जोजो और डब्बू को परेशान देखकर पारो बोलती है, बेटा रो मत, आपको आपकी माँ वापस चाहिए ना? हाँ मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए और कोई नहीं। फिर वैसा करो जैसा मैं बोलती हूँ। फिर पारो उन दोनों को कुछ समझाती है और वो दोनों मान जाते हैं। ठीक है, मैं अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। उधर लाडो अमीर बन के बहुत खुश थी। रोज नए गहने, नए कपड़े, ये सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन, गौरी ये देखो, कल ये हार लिया है मैंने, अच्छा है ना? हाँ बहुत सुंदर है। वैसे तुम कहाँ जा रही थी? मैं अपने बेटे के लिए अमरूद का फल लेने दूसरे जंगल जा रही हूँ, उसे बहुत पसंद है। लेकिन एक फल के लिए इतना दूर जाओगे? हाँ क्यों नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और शायद तुम्हें भी करना चाहिए, पर तू अपने पति और बच्चे के साथ जो किया वो ठीक नहीं था। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। गौरी की बात सुनने के बाद लाडो को भी अपने बेटे की याद आई, कैसे उसने उसके लिए दूसरे जंगल जाकर अमरूद का फल लाया था और कैसे उसके पति उसे खुश करने के लिए कोशिश किया करते थे। समय के साथ अब लाडो को अकेलापन सताने लगी थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि कोई भी चिड़िया को उसके नए कपड़े, नए गहने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सब अपने अपने जिंदगी में खुश है। उसकी पक्की दोस्त गौरी, अब वो भी उससे ताना कसती थी। एक दिन लाडो पेड़ पर बैठकर सोचती है,
उस मुन्नी कौवे को देखकर मैंने अपनी पत्ती और बच्चे को उस पारो चिड़िया को दे दिया, क्योंकि मुन्नी के पास सारी खुशियां थी, पति का प्यार, ढेर सारा पैसा। मुझे भी तो वैसी जिंदगी चाहिए था ना। और अब जब मिल रहा है तो फिर अब मैं परेशान क्यों हूँ? तब भी उसकी नजर मन्नू, मुन्नी और उनके साथ बैठी एक तीसरे चिड़िया पर पड़ती है। तू फिर से मेरी पत्ती के पीछे आ गई, और आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? आप कितने दिनों तक मुझसे मिलने भी नहीं आते हो, मुझे छोड़कर इसके पास चले जाते हो। कभी सोचा है मुझ पर क्या गुजरती है? मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मुझे तुम में कोई रुचि नहीं है। तुम नए कपड़े पहनो, नए गहने पहनो और बाकी चिड़िया को दिखा के अपने दिखावे की जिंदगी में खुश रहो। मेरा पीछा करना बंद करो। मुन्नी रोते हुए उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन्नू उसकी एक नहीं सुना और उस चिड़िया के साथ वहां से चला गया। ये सब देखकर उससे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सोचती है, ऐसी दिखावे की जिंदगी जीने के लिए मैंने अपनी पति और बच्चों को छोड़ दी, और अब वो मन ही मन अपनी पति और बच्चों को वापस पाने की ठान लेती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है उसके बेटे और पति पारो चिड़िया के साथ खुश थे और मिलकर भोजन कर रहे थे। वो सीधे जाकर पारो को बोलती है, पारो, अब तू जा यहाँ से। मुझे तेरी दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरी परिवार चाहिए। पर तू सारे चिड़िया के सामने मुझे अपना परिवार बेच चुकी है, और अब तू अपनी बात से मुकर नहीं सकती। वैसे भी तेरी पति और बेटा अब खुश है मेरे साथ। पूछ अपने बेटे से। हाँ माँ, हम बहुत खुश है। आंटी हमारा बहुत ख्याल रखती है, हमारे लिए कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है, और पापा पर कभी भी तुम्हारी तरह गुस्सा भी नहीं करती। वो हम दोनों से बहुत प्यार करती है। ये सुनकर लाडो रोने लगी। आप दोनों मुझे इतनी जल्दी भूल कैसे गए? डब्बू जी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना, आप तो कुछ बोलिए। पारो, तो प्लीज मुझे अपना परिवार वापस दे दे। मैं इनके बिना नहीं जी पाऊंगी। लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोला। सबकी चुप्पी देखकर लाडो रोते हुए बोलती है, अब मुझे समझ आ गया कि अब आप दोनों को मेरी कोई जरूरत नहीं है। जब मेरी पति और बेटे ही मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर मैं जी के क्या करूंगी? ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी पारो हंसते हुए बोलती है, अरे पगली, तू रो मत। कोई तेरा परिवार तुझसे नहीं छीन रहा है। तेरा परिवार कल भी तेरा था और आज भी तेरा ही है। उस दिन जब मैं देखा कि तुझे अपने परिवार की कोई कदर ही नहीं है, तुझे सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब ड्रामा किया। आज भी तेरी पति और बेटा तुझसे ही प्यार करते हैं और तू इनके साथ रह सकती है। अब लाडो को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो सबसे माफी मांगने लगती है, और तब से सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। और पारो चिड़िया उन सबको साथ में खुश देखकर वहां से बहुत दूर चला जाता है।